जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के प्रति जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो कई बार माया के प्रभाव में भी उस भक्ति से हमारा मन हटने लगता है, मन विचलित होने लगता है, उच्चाटन की स्थिति आ जाती है और अपने इष्ट को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह का संदेह पैदा हो जाता है। और ये सब जो त्रिगुण में माया है इसके प्रभाव की वजह से होता है। बाबा नीम करुणी जी महाराज एक ऐसे अद्भुत संत जिन्हें लोग हनुमान जी के ही अवतार कहते हैं, उन्होंने कई मौके पर अपने भक्तों के इस शंका का समाधान किया है, निवारण किया है। वैसे तो बाबा जी अपने भक्तों के संकटों को अपने ऊपर, खुद के ऊपर ले लिया करते थे। कई बार लोगों ने देखा कि जहां पे बाबा जी को काफी ठंड लग रही है, एक बार की बात है कि बाबा जी ने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। लोगों ने उन्हें कंबल उठाया, हीटर की व्यवस्था की गई, सेका गया उनके पैरों को, लेकिन वो लगातार कह रहे थे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बचाओ। तो भक्तों ने ये मान लिया कि लगता है कि बाबा किसी पे कृपा कर रहे हैं, कोई इनका भक्त ऐसा है जो ठंड से व्याकुल है और जिसकी जान की रक्षा कर रहे हैं। तो बाबा तो अक्सर अपने भक्तों की परवाह किया ही करते हैं। भक्त के भीतर अगर मन में किसी प्रकार की शंका हो जाए तो उसका समाधान भी बाबा तुरंत कर दिया करते थे। एक बार की बात है, होत्रीदृत शर्मा जी हुए उनके भक्त बाबा जी के। उन्होंने संतों से यह सुना था, कथाओं में सुना था कि जो विभूतियां हैं, जो विभूतियां अवतरित होती हैं, जो ईश्वर के अवतार होते हैं या जो सिद्ध संत होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके पैरों के जो त्वचा है वो काफी कोमल होती है, बड़े नरम पैर होते हैं। जैसे हम प्रभु राम के और भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं कि जो विभूतियां होती हैं उनके पैर बहुत ही नाजुक, नरम होते हैं। संतों का इस तरह का भाव होता है कि बहुत ही कोमल चरण है प्रभु के, और जो विभूतियां हैं, जो सिद्ध संत हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो होत्रीदृत जो शर्मा हैं, इनके मन में एक सवाल पैदा हो गया ये सब सुनने के बाद कि लोग कहते हैं कि बाबा नीम करुणी जी महाराज तो हनुमान जी के अवतार हैं, सिद्ध संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन उनके पैर तो कोमल नहीं है, धूल धूसरित पैर हैं, बेवाइयां भी फटी रहती हैं। ये कैसे संत हैं? अगर ये सिद्ध संत होते तो इनके पैर भी कोमल होते, अगर ये सिद्ध संत होते तो इनके पैरों में तो बेवाइयां नहीं फटी रहती, धूल धूसरित तो पैर नहीं होता, बिल्कुल कोमल पैर होता, जैसे कि राम और कृष्ण के पैर बताए जाते हैं संतों द्वारा। तो अब वहम पैदा हो गया, क्योंकि शंका पैदा हो गई। और ऐसा ही होता है, भक्तों के मन में न जाने कहां से ऐसे वैसी बातें आ जाती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन शंका तो शंका है। वो मन में अगर आ गई, किसी प्रकार का शक पैदा हो गया, तो फिर उसका निराकरण कैसे हो? बाबा से बातें छिपी ना रह सकी। उन्होंने शर्मा जी से कहा कि एक बार जब शर्मा जी उनसे मिलने गए, मन में वही शंका कि ये कैसे सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्ध संत के तो लक्षण दिखाई नहीं देते। बाबा जी समझ गए। बाबा जी ने कहा कि शर्मा चलो घूमने चलते हैं। तो कैंची आश्रम में थे, वहां जब घूमने निकले तो घूमते घूमते बाबा एक ऐसी जगह पे चले गए जहां पे गोखरू के छोटे छोटे पौधे थे और उसमें बड़े छोटे छोटे कांटे होते हैं। बाबा वहां से चलने लगे आगे आगे, और कांटे पे पैर रखते हुए बाबा निकल गए। और इधर शर्मा जी, जिन्होंने चप्पल भी पहना हुआ था, इनके चप्पल से भी कांटे वो चुभने लगे, जो कि काफी नुकीले गोखरू के कांटे होते हैं। बीच बीच में रुक जाते थे, कांटे निकालने लगते थे। बाबा मुस्कुराकर पीछे देखते थे और कहते थे कि क्या हुआ शर्मा जी, आगे बढ़ो, चलो, कांटे चुभ रहे हैं। और इस तरह से चलते चलते शर्मा जी के पैर लहूलुहान हो गए। और जब वो लोग वहां से आगे बढ़े, आगे निकले और लौट करके जब आए तो बाबा जी के पैर में कोई कांटा नहीं चुभा था, बिल्कुल सुकोमल पैर, धूल धूसरित पैर न जाने कहां गायब हो गया था। वही जो संतों के भाव होते हैं कि कोमल चरण बाबा के दिखाई दे रहे थे। ये देख करके बड़ी लज्जा महसूस हुई शर्मा जी को। उन्हें लगा कि ये तो बेकार ही न जाने इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने बाबा को धन्यवाद भी दिया कि कितने दयालु, कितने नरम दिल हैं बाबा, कि उन्होंने तत्काल अपने भक्त को बचा लिया, शंका का समाधान कर दिया। मन में इस तरह की शंका जब पैदा हो रही थी तो शंका की वजह से जो भक्ति प्रभावित होती, भक्ति खंडित होती,
इससे बाबा ने बचा लिया। तो बड़े दयालु है बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। हनुमान जी भी, जिन पे कृपा होती है हनुमान जी की, अगर मन में कुछ ऐसे वैसे विचार आते भी हैं, बहुत बार लोग लिख करके भेजते हैं कि मन नहीं लग रहा, मेरा तो ये काम नहीं हुआ, ऐसे वैसे सवाल मन में उठने लगते हैं। हनुमान जी सबका करते हैं, मेरा तो नहीं करते। करते भी हैं क्या न जाने, ऐसे वैसे सवाल जिनके मन में आता है। और विश्वास रखिए, जो लोग भी हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिनका भरोसा कभी भी क्षण मात्र के लिए भी अगर हनुमान जी के प्रति हुआ है, उनकी शंका का समाधान हनुमान जी तुरंत कर देते हैं। उस व्यक्ति की भक्ति कभी खंडित नहीं होती और दृढ़ होती जाती है। तो बड़ी अलौकिक प्रसंग है बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के। ये पढ़ने सुनने के बाद ईश्वर के प्रति ये जो हमारी भक्ति है ये बढ़ जाती है। जय सिया राम।